चलो तो टॉपिक लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक डाइपोल के वजह कर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल लाइन पे क्या होता है ये पता करना है। मान लो हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। डाइपोल क्या है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस that are equal in magnitude but opposite in direction and separated by a small distance in air from each other। ये हमारा क्या है? डाइपोल है। डाइपोल के मिड पॉइंट से पहले वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एल है, और इसके मिड पॉइंट से दूसरे वाला साइड है, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा? एल। तो इस डाइपोल का जो टोटल लेंथ होगा, जिसको हम बोलेंगे डाइपोल लेंथ, वो हमारा हो जाएगा 12। आपको पता है जब इस डाइपोल लेंथ को डाइपोल के पोल स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे पी कैप से दिखाया जाता है। ये जो पी वेक्टर से दिखाया जाता है, और ये पी वेक्टर क्या होगा? तो ये हो जाएगा Q इंटू 12। और हमें इस डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो कि इसके मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट वो है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है हमारे पास P, जो कि मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट P का? तो ये हो जाएगा R। और हमें इस पॉइंट P पे इस डाइपोल के वजह कर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये हमेशा किधर होता है? बाहर की तरफ। तो ये हमारा मान लीजिए A ड्यू टू प्लस Q है, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसके लिए हो जाएगा? ड्यू टू चार्ज माइनस Q। और हमको इन दोनों फील्ड्स के वजह का जो नेट फील्ड है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q निकाल देते हैं। आपको पता है पिछले वाले क्लास में सीखे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? R, और उसमें से ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट P का प्लस Q चार्ज से, वो हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, तो हम लिखेंगे A ड्यू टू प्लस Q इज KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L का स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q निकाला जाए, मतलब कि A ड्यू टू माइनस Q, तो ये हमारा हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई फिर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस था वो कितना था? R, और एक और डिस्टेंस जो इधर बच रहा है वो कितना है? L। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। और हमको क्या करना है? हमको पता करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो ये जो प्लस Q है इस पॉइंट P से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू दिस चार्ज माइनस Q, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q, और इन दोनों का डायरेक्शन भी कैसा है? अपोजिट है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, फॉर नेट A, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ये जो E होगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q। आप यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर जगह से हटा देंगे। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q? दिस इज KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि R माइनस L का स्क्वायर, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q, दिस इज KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये जो हमारा नेट फील्ड होगा A, ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में KQ कॉमन है तो हम KQ को क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बचेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई R माइनस L का स्क्वायर, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई R माइनस L का स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस L का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई R प्लस L का स्क्वायर। अगेन वी कैन राइट इट एज A इक्वल्स टू KQ भी कॉमन है, इन दोनों टर्म्स का आप एलसीएम ले सकते हैं। दिस इज
ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये हो गया हमारा आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा के क्यू इंटू, अभी भी नीचे में यही टर्म बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2RL। आपको दिख रहा होगा कुछ टर्म हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा इस इक्वेशन में, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो टर्म बचेगा वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू के क्यू, नीचे के टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास है 2RL इंटू 2RL, दिस इज 4RL, जिसे मैं 2R इंटू 2L के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। 2R इंटू 2L क्या हो जाएगा, 4RL। अब देखो क्या है, ए इक्वल्स टू के को अब ऐसे के रहने दो, और हमको पता है ये जो 2L है अगर Q के साथ मल्टीप्लाई हो, ये जो 2L है अगर Q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या करते हैं, K को K रहने देते हैं इंटू Q और 2L को एक साथ लिख लेते हैं, Q इंटू 2L इंटू जो बच रहा था हमारे पास वो क्या है 2R डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको पता है व्हाट इज Q इंटू 2L, दिस इज P, we can write it as A equals to K into 2R into P, 2RP divided by R square minus L square का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा होगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। कितना आ रहा है, दिस इज K into 2RP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा मान लो कि ऐसा हो, कैसा हो, तो ये जो डाइपोल का लेंथ है ना 2L, ये इस R के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, मतलब कि हम अगर एक टाइनी डाइपोल कंसीडर करें, इफ 2L इज मच मच लेस देन R, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस केस में L इग्नोर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू K इंटू 2RP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का पावर 4, ये आर इसको एक बार कैंसिल आउट कर देगा, और अब जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू के इंटू 2P डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो अगर केस ऐसा हो कि हम एक टाइनी डाइपोल के लिए काम कर रहे होंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा के इंटू 2P डिवाइडेड बाई आर क्यू, और अगर डाइपोल के लेंथ को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के इंटू 2RP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, चलिए ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए।